बड़ी खबर बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बीच पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में अब तक करीब 105 ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। सरकार ने राजधानी ढाका में किसी तरह के जमावड़े पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, जहां आरक्षण के एक मसले को लेकर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और 105 लोगों की जान जा चुके हैं हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए। जब हजारों लोग घायल हो चुके हैं तो सरकार ने यह कदम उठाया और जहां पे पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे सड़कों पर लंबा जाम लग चुका है, लेकिन इस बीच कर्फ्यू है। अगर हाथों में लोग कानून लेते हैं तो पुलिस एक्शन कर सकती है। ये दो तस्वीरें एक बार फिर से बड़ी बातें आपके सामने। बांग्लादेश में कर्फ्यू क्यों? हिंसक प्रदर्शन के बीच सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ढाका में किसी भी तरीके से जमावड़े पर पूरी तरीके से पाबंदी है। प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है वो जानना आपको बहुत जरूरी है। कैंडिडेट नहीं मिले तो मेरिट लिस्ट से हो भर्ती, क्या क्या इनकी तरफ से मांगे रखी जा रही है। एक बार से ज्यादा आरक्षण का लाभ किसी भी सूरत में ना मिले, समान परीक्षा और समान उम्र सीमा की मांग की गई है। इसके अलावा आरक्षण 56% से घटाकर 10% किया जाए, यानी मौजूदा वक्त में 56% आरक्षण है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो आरक्षण का दायरा है जो 56% का है उसे 10 पर लाया जाए। और इसी मांग को लेकर ये हो हंगामा, ये धरना प्रदर्शन। मैं सीधे अपने सहयोगी संदीप का रुख करूंगी, दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ लाइव है। संदीप, सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से भी मैं समझना चाहूंगी कि क्या कर्फ्यू लगने के बाद सब कुछ वहां शांत है, और दूसरी जो परेशानी है बांग्लादेश में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, क्या वो सभी शिफ्ट हो चुके हैं भारत, या फिर कुछ लोग बाकी हैं वहां पे? जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं वो वाकई चिंता वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे 15,000 से ज्यादा भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ पे बाहर निकाला जा सके। तकरीबन 8,000 के आसपास वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो आना भी शुरू हो चुके हैं। आखिर वहाँ के हालात की बात पूछी तो हालात वहाँ पे इस तरीके के बने हुए हैं कि 105 लोग मारे गए हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2018 में इस तरीके का एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद शेख हसीना सरकार ने जो आरक्षण की स्थिति थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, आरक्षण खत्म कर दिया था। और ये आरक्षण आज से नहीं चल रहा है, आरक्षण आज़ादी के बाद से चल रहा है, यानी कि 1971 के बाद से आरक्षण देना शुरू किया गया था। और उस वक्त आरक्षण का जो परसेंटेज था 80:20 था, यानी कि जनरल लोगों के लिए 20 था, 20% और अलग अलग जो लोग हैं या व्यवस्था बनाई गई थी उसके साथ 80%। उस वक्त जो मुक्ति सेना यानी कि बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, जिनको मुक्ति योद्धा भी कहा जाता है, उनके लिए 30% का जो है आरक्षण रखा गया था। तब से लेकर अब तक जो आरक्षण का जो है दर है या परसेंटेज है वो धीरे धीरे बदल रही है। आज की तारीख में 56% आरक्षण है, लेकिन सब जगह बदल गया है। सिर्फ यही जगह है जहाँ पे कि ये आरक्षण आज भी 30% के लिए कर रहे थे। और वहाँ के जो लोग हैं, स्टूडेंट है, उनका यही कहना है कि जो मुक्ति योद्धा जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उन तक तो ठीक था, उनकी तीसरी पीढ़ी तक ये आरक्षण देने का क्या तुक है। दूसरी बात यह है कि अगर 30% लोग जो वहाँ पे आरक्षण रखा गया, वहाँ पे किसी तरीके का ऐसा कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला तो वो सीटें खाली नहीं रह सकती, तो उसको मेरिट के हिसाब से भरा जाए। लेकिन तो ऐसा प्रावधान भारत में भी है, वो आरक्षण तो नहीं है, लेकिन जो भी स्वतंत्रता सेनानी होते हैं या उनके परिवार के सदस्य, उन्हें भी सरकार एक राशि देती है। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है, क्योंकि आपने मुक्ति सेना का जिक्र किया, जब भी हम मुक्ति सेना का नाम लेते हैं तो ख्याल आता है कि जिस देश की नींव ही एक आंदोलन से पड़ी हो, उस देश में आंदोलन वहां की सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, वहां सब कुछ संभालना, क्योंकि उनके रगों में आंदोलन की खून अभी भी है। बिल्कुल, देखिए, आंदोलन, ये देश जिस तरीके से बना उसके पीछे एक आंदोलन ऐसा था कि आप सोचिए कि एक कंट्री यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरीके की स्थितियां बनी, तो आंदोलन तो वहां पे नॉर्मल है, लेकिन जब वो आंदोलन हिंसक हो जाते हैं इस तरीके के, तो वो चिंता वाली बात जरूर हो जाती है। और अभी क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि शेख हसीना की, क्योंकि उनके जो पिता यानी कि शेख मुजीबुर रहमान, आपसे समझूंगी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बीच 245 भारतीय
बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए भारत लौट चुके हैं। इसमें से 125 छात्र बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय उच्चायोग ने 13 नेपाली छात्रों को भी बांग्लादेश से निकाला है। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और इसलिए वहां के छात्रों को भी मदद भारत सरकार कर रही है। सभी बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए भारत पहुंच चुके हैं। भारत लौटे लोगों ने बताया कि इंडियन एम्बेसी से उन्हें मैसेज आया था कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं और अगर आप वापस घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। इस हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कई जगहों पे हमने देखा है कि ओपन बॉर्डर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको बॉर्डर से इधर मूव करने दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ का कुछ कोटा सिस्टम है एजुकेशन में, तो उनका कोई ऐसा तबका है जिसका कोटा बढ़ा दिया गया था, तो उसको लेके जो है एक टेंशन सा क्रिएट हो गया है। तो उसकी वजह से जो भी इंडियन स्टूडेंट्स है चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट तो वहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया है। तो हमें सेफर साइड पे लगा के घर चले जाते हैं इंटरनेट में। तो अभी तो फिलहाल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए इतना ही बड़ा इंडियन एम्बेसी से, लेकिन गाइडलाइन है कि सब ठीक है, सेफ है और जो जितना जल्दी हो सकता है ये सब ठीक हो जाएगा।